होली हो या फिर दिवाली हो, त्योहार तो गुजिया के बिना अधूरा है। तो इस होली में चलिए बनाते हैं गुजिया की रेसिपी, जिसको कुछ लोग करंजी भी बोलते हैं, कुछ लोग गुजिया भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज का ये गुजिया का रेसिपी में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आपका जो गुजिया है वो बिल्कुल तेल में जाते ही फटेगा नहीं, कहीं से बिखरेंगे नहीं, बिल्कुल क्रिस्पी गुजिया बन कर के तैयार होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का ये गुजिया का रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक बड़ा सा परात, और इसमें मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। मैदे की जगह आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, आधा आटा आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैदे से ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इसमें डालेंगे 2 पिंच नमक और 2 टेबलस्पून घी मैंने डाला है। वैसे आप तेल भी डाल सकते हैं, पर घी डालने से ना ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अभी ना तेल, मैदा और नमक को अच्छी तरह से हाथों से मिला देंगे, और ये ना बिल्कुल क्रम्बलिंग टेक्सचर का हो जाएगा। जैसे हाथों में मुट्ठी करेंगे ना तो ये बंधेगा, जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका एक आटा लगाएंगे। अभी आगे होली की त्यौहार आने वाला है, तो होली में गुजिया ज़रूर बनाइएगा। गुजिया के बिना तो होली अधूरा ही है। तो चलिए आटा लगा लेते हैं। तो पानी यहाँ पे डाला है मैंने, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक डो लगा लेंगे। यहाँ पे एक टिप मैं दे रही हूँ कि जब भी आप गुजिया के लिए आटा बनाएं तो आटा ना बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। एक मीडियम डो लगाना होगा, जो कि मतलब जैसे हम पराठा, रोटी वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही डो चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला डो होगा या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड डो होगा तो तेल में जाते ही गुजिया फटने लगेंगे। तो याद रखिएगा, ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं मीडियम सख्त सा डो लग के तैयार हो गया है। अभी डो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे डो को हमें गीले कपड़े से ढक के 15 मिनट तक रेस्ट के लिए साइड में रख देना है। अब क्या करेंगे, गुजिया के लिए हमें स्टफिंग रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है खोया। जो मार्केट वाला खोया है ना, वो मैंने लिया है 200 ग्राम। तो आप घर पे बना सकते हैं खोया, पर आप जब मार्केट का खोया लेना तब इसको थोड़ी सी भूनना पड़ता है। तो एक पैन गरम कर लेंगे और खोया को उसमें डाल देंगे, और इसको ना अच्छी तरह से आपको भूनना होगा, कम से कम 3 से 4 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम में। तो यहाँ पे खोया को मैंने भून लिया है अच्छी तरह से। वैसे आप खोया ना घर में भी बना सकते हैं। अगर आप घर में खोया बना रहे हो ना, तो उसको भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने खोया को भून लिया है अच्छे से। तो ये बहुत गर्म है, इसको अलग सा एक प्लेट में रख देंगे, और अभी ये प्लेट को रखेंगे साइड में और खोया को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तब तक खोया के लिए दूसरी चीज़ें हम रेडी कर लेते हैं। तो उसी पैन को मैंने फिर से गर्म कर लिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ आलमंड्स और 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ काजू। यहाँ पे आप 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पिस्ता भी डाल सकते हैं। तो काजू और आलमंड्स को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, और इसको ना भून लेंगे अच्छे से। अभी जब ये थोड़ा सा भुन जाए, इसमें डाल देंगे किशमिश, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट अगर आपके पास ना हो तो सूखा नारियल भी आप ग्रेट करके डाल सकते हैं। यहाँ पे ना ड्राई नारियल मतलब ड्राई कोकोनट आप ज़रूर डालिए, इससे करंजी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब क्या करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे, और इसको ये जब अच्छे से भून जाए ना, इसको एक अलग सा बर्तन में हम लोग रख देंगे यहाँ पे, और इसको भी ठंडा कर लेंगे। और अभी क्या करेंगे, उसी पैन को फिर से मैं गरम कर लूँगी, और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून घी। और घी जब थोड़ा सा गर्म होने लगे ना, इसमें डाल देंगे 1/3 कप सूजी। जो सूजी हम लोग उपमा वगैरह में यूज़ करते हैं, वही सूजी मैंने डाला है। और सूजी को अभी अच्छी तरह से हमें भूनना होगा, जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए और इसका कलर ना हल्का हल्का चेंज ना हो जाए। जब सूजी का कलर हल्का हल्का चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का चेंज हो गया है, और इसमें से ना एक अच्छा सा भीनी भीनी खुशबू भी आने लगा है। तब क्या करेंगे, सूजी को भी हम निकाल देंगे।
तो ड्राई फ्रूट्स हमने रखा था उसी बाउल में हमने सूजी को भी रख देना है। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये सूजी ड्राई फ्रूट्स जो भी है ना उसको ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल ठंडा कर लेंगे हम लोग। और ये जब एक बार ठंडा हो जाए ना, हम लोग इसको साइड में, आप इसको फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं। तो एक बार ये ठंडा हो जाएगा, ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे खोया जो हमने भून करके रखा था। और ये खोया भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको ना हमें क्रश करते हुए इसमें मिला देना है। सारा जो खोया है हम मिला देंगे जो ड्राई फ्रूट्स और रावा के मिक्सचर में, अच्छे से मिला देंगे हाथों से। और ये एक बार अच्छे से मिल जाए ना, तब क्या करेंगे, इसमें फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर। जो इलायची नॉर्मल मैंने उसको क्रश कर लिया है और इलायची का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। और इसमें मिठास के लिए मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी। जो पिसी हुई चीनी हम इसमें ऐड करेंगे। नॉर्मल चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसको हम यूज़ करेंगे और सभी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक मिठास भी आ जाए। आप चाहो तो बाहर का जो बूरा चीनी आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी है गुजिया के लिए। यहाँ पे स्टफिंग को रखते हैं साइड में और अभी हमारा आटा चेक कर लेते हैं। अभी 15 मिनट्स हो गए हैं आटे को रेस्ट किए हुए। और इसको ना एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा गूंद लेंगे और छोटे छोटे लोइयाँ मैं तोड़ रही हूँ, तोड़ के रख देंगे इसको। और जब भी आप ऐसे छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के रखें ना, इसको रखने के बाद आप एक बार गीले कपड़े से ढक के रखें जब भी आप गुजिया बनाएं, वरना ये क्या होता है ना, सूख जाता है तो गुजिया अच्छी तरह से बनेंगे नहीं, फिर फटने लगेंगी गुजिया। अभी क्या करेंगे, एक बॉल्स को हम हाथों में लेंगे और इसका ना एक पूरी साइज़ का मतलब रोटी हम लोगों को बेल लेना है। तो इसमें ऊपर से कोई आटा या तेल डस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आराम से पूरी का शेप ले लेगा। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने एक पूरी साइज़ का बना लिया है। अभी आप आटे को पूरी साइज़ का बेलिए। अगर ये परफेक्ट राउंड शेप ना हो तो कोई भी कटोरा ऊपर रख के शेप दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक पूरी मतलब यहाँ पे तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में ना हमें स्टफिंग भरना है। जो स्टफिंग हमने तैयार किया था इसको हम बीचों बीच भर लेंगे। अच्छी तरह से भरना है, बहुत कम नहीं भरना है। अगर कम भरेंगे गुजिया में ना तो गुजिया में अंदर बहुत सारे हवा भर जाएंगे, फिर गुजिया फटने लगेंगे। तो अच्छी तरह से इसको भर देना है गुजिया में स्टफिंग को। और चारों ओर से ना थोड़ा सा पानी मतलब ग्रीस कर लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और गुजिया को मैं जैसे सील कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से चारों ओर से अच्छे से सील कर लेना है। और आटे को ना ऐसे साइड से बस पिंच और अंदर से टक करते जाएंगे, ऐसे पिंच और टक करते जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है पर हम लोगों का प्रैक्टिस नहीं होता है। मैं भी मतलब बहुत प्रैक्टिस नहीं है मेरा, तो मतलब ये थोड़ा सा तो हार्ड लगेगा पहले पहले, 2-4 गुजिया ऐसे हार्ड लगेगा, पर ये आप करते करते बिल्कुल हो जाएगा। ये मतलब बिल्कुल आसान ही है। पर जो हलवाई लोग वो लोग डेली बनाते हैं तो उनका मतलब प्रैक्टिस रहता है, हम लोग का प्रैक्टिस नहीं है, पर ये अच्छा ही बनेगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको ऐसे पिंच करते जाइएगा और अंदर से थोड़ा थोड़ा टक करते जाइएगा तो आपका गुजिया बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखा आपने, मैंने एक बना के दिखा दिया है और आप और एक बना रही हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं ना, ऐसे मतलब पिंच करते जाइए और अंदर से टक करते जाइए। ये अब बनाते बनाते आपका बिल्कुल हो जाएगा अच्छे से। और अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ होता भी है तो चले कि मतलब स्ट्रक्चर से या साइज से गुजिया के टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे आपके गुजिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ गुजिया रेडी कर लिए हैं, तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए तेल यहाँ पे गरम कर लिया है। यहाँ पे और एक टिप मैं देना चाहती हूँ, जब भी आप गुजिया फ्राई करें तेल में, तेल बहुत ज़्यादा हल्का गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हल्का गरम, जैसे समोसा वगैरह हम लोग फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही तेल बहुत ज़्यादा हल्का गरम होना चाहिए। और जब भी आप गुजिया को डालें ना, इसको बिल्कुल आप टच मत कीजिए, ये अपने आप ऊपर आ जाएगा तैरते हुए। और इसको ना एक साइड से बिल्कुल थोड़ा सा होने दीजिए, फिर आप इसको पलटिए दूसरे साइड। अगर आप इसको पहले से हाथ लगा लेंगे, पलट देंगे तो ये फट भी सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही करने से आपका गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और आप देखा आपने कितने अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। और जब गुजिया का कलर इस तरह से चेंज हो जाए ना, तब हम इसको निकाल लेंगे
और हमारा यहाँ पे गुजिया बिल्कुल रेडी है। तो कुछ इस तरह से मैंने सारे गुजिया यहाँ पे फ्राई कर लिए थे। तो 2 कप मैदे से ना बहुत सारे गुजिया बन कर के तैयार हो जाता है और इसका जो टेस्ट है ना वो अमेजिंग लगता है। और इसको आप डिब्बे में स्टोर करके भी कुछ दिनों तक आराम से खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये ना कितना क्रिस्पी बना है आप देखिए, मैं दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी। मेरे मतलब टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करोगे, मेरे वीडियो को फुल देखोगे, वॉच करोगे और ऐसे ही बनाओगे तो आपका गुजिया आई एम श्योर बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो इस होली में ज़रूर ट्राई कीजिएगा गुजिया की रेसिपी। का ये रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।